एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे पहले एक वर्ड आया है कोलिनियर, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स है, तो अगर मान लीजिए कि एक लाइन है और ये कोलिनियर तभी कहलाएगा जैसे इस पर 3 अगर पॉइंट्स है तो वे सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर यानी कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। ये देखिए ये 3 पॉइंट्स। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 इसके वर्टिसेस दिए गए हैं जिससे मिलाकर आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ना, तो मैंने ये देखिए इसका नेमिंग कर दिया ए से, A 7-2, B 5-1 एंड C 3K। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि एक न्यूमरिक वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ये वेरिएबल टाइप का है K है। तो आपको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K, आपको K की वैल्यू को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को और थोड़ा गहराई से समझेंगे तो आप इस लाइन को पढ़िए। द गिवन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। ये देखिए ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं A, B एंड C, ये कोलिनियर तो तभी होंगे जब इस पॉइंट से या इस वर्टिक्स के सहायता से आप एक ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखना है और इक्वल टू 0 कर देना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर जो देखिए ए पॉइंट है ना, पॉइंट इसको कहिए या वर्टिसेस कहिए, इसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया x1 और ये y1, बीच में कॉमा लगा दिया। उसी तरीके से इसको हम x2 और y2 कर देंगे। इसी तरीके से इसको हम x3, y3 कर देंगे, ताकि हमने इस तरीके से लिख दिया ना, तो फॉर्मूला में हम आसानी से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, 1/2 और एक बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद हमने क्या आपको ट्रिक बताया था, आपको ट्रिक भी समझने की ज़रूरत है। मैंने बोला था कि आप लिख दीजिए x1 थोड़ा स्पेस देकर, फिर आप लिख दीजिए x2, फिर थोड़ा स्पेस देकर आप लिख दीजिए x3। देखिए x1, x2, x3, और ब्रैकेट के अंदर केवल y का चर्चा हम करेंगे। मतलब क्या कि देखिए 1 है, टोटल तो 3 ही पॉइंट होते हैं, 1 2 3, तो आपने देखिए 1 लिख दिया ना यहाँ। तो अब आप लिख दीजिए 1 के बाद 2, यानी कि y2 माइनस y3। यहाँ भी ब्रैकेट में केवल y वाले को हम लिखेंगे। आप देखिए y3 तक आए हैं ना, फिर y3 से आप शुरू कीजिए, y3 माइनस 3 तो खत्म हो जाएगा, फिर 1 से शुरू होगा, y3 माइनस y1। अब देखिए आपने यहाँ y1 तक खत्म किया, फिर y1 से शुरू कीजिए, तो ये y1 माइनस y2। कितना आसान है ये ट्रिक, इसको समझने की केवल ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर तो तभी होंगे जब इनका एरिया बराबर क्या होगा, 0। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिए 0, और यहाँ हमने फार्मूला लिखा था, तो इक्वल टू करके यहाँ भी आप फार्मूला लिख दीजिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करने का मतलब यह है कि आपको केवल वैल्यू उठाकर यहाँ डाल देना है। तो चलिए आप लिखिए 1/2 और यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू कितना है, 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। फिर देखिए y2 जरा देखिए कितना है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। माइनस y3 देखिए k है, तो हमने यहाँ पर k लिख दिया। अब देखिए k की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल जो सिंगल वेरिएबल के है उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे।
तो इस पर आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस टर्म का तो कैलकुलेशन कर दिया हमने। अब देखिए x2 का वैल्यू 5 है, तो आप जरा यहाँ 5 लिख दीजिए। y3 देखिए कितना है, यहाँ पर k है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ k लिख दिया। माइनस y1 देखिए, y1 यहाँ पर -2 है, तो आप एक बार और ब्रैकेट लगाकर -2 लिख दीजिए। सेकेंड टर्म भी हो गया। अब देखिए ये प्लस लिख दीजिए। x3 क्या है भाई, 3 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3, और ब्रैकेट के अंदर है y1 है -2, तो हमने यहाँ पर -2 लिख दिया। फिर देखिए माइनस है y2, अब y2 का वैल्यू -1 है, तो हमने यहाँ पर -1 लिख दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 1/2 को आप क्या कीजिए, ये देखिए मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वल के राइट में जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0/1 -2। तो यहाँ से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हमने इक्वल के राइट में इसे ला दिया। अब चलिए 1 माइनस के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 7 में 1 से, तो ये 7 हो जाएगा, और -7 में k से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 7k हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखिए, पहले इसको लिखिए, 5 है ब्रैकेट के बाहर, उसे लिख दीजिए। ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए k + 2। यहाँ पर देखिए -2 और -1, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -3 में +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -9 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 समथिंग, ये 0 ही हो गया। अब इसको और हम कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। तो इसको आप लिख दीजिए 7 - 7k, और यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 में आप k से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से कीजिए, तो ये 5k हो गया, और +5 2 जा, यहाँ पर 10 हो गया, -9 = 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए, इस 7 न्यूमरिक वैल्यू को एक साइड कर दीजिए, और वेरिएबल वाले वैल्यू को एक साइड कर दीजिए। ये देखिए 7, 10 और ये 9, तो 7 में जब हम 10 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 में से इस 9 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो 8 हो जाएगा। तो चलिए हमने 8 लिख दिया, और यहाँ पर देखिए ये 2 वेरिएबल पार्ट हैं, तो माइनस और यहाँ प्लस, यानी कि 7 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा -2k = 0। अब इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 8 = -2k को इक्वल के राइट में जब हम भेज देंगे, तो ये 2k हो जाएगा। तो यहाँ पर आप k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल के हम लेफ्ट में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8/2। इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा 4 ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से जैसा कि हमने दिखाया था कि ऊपर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट सी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल के है, तो उसका हमने कैलकुलेट करके के का वैल्यू ला दिया। तो आप लिख दीजिए द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k = 4। क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 8 1 k - 4 2 - 5 लिखा है, हमने लेट कर लिया, a
8 1, बी k-4 एंड सी 2-5 हमने लिख दिया। अगर इस तीनों वर्टिसेस से आपको अगर एक ट्रायंगल बनाना होगा तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो हम जानते हैं कि पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट तब कोलिनियर होंगे जब इस तीनों वर्टिसेस से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हम यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आप लिखिए, हमने यहाँ पर लिखा, एक बार और आप पढ़ लीजिए। द गिवन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पर ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, एक ब्रैकेट आप लिख दीजिए, फिर लिखिए यहाँ पर x1, जैसा कि हमने बताया था, ट्रिक किया है। फिर लिख दीजिए यहाँ पर x2, फिर एक स्पेस छोड़कर आप लिख दीजिए x3। अब इसके ब्रैकेट के अंदर में हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 y वाले को हम केवल लिखेंगे, यहाँ 1 है तो हम 2 से शुरू करेंगे, यानी कि y2 माइनस y3। देखिए अब y3 आए हैं, फिर y3 से शुरू करेंगे, y3 माइनस y1 पर ख़त्म हो रहा है, फिर y1 से शुरू करेंगे, y1 माइनस y2, ये इक्वल टू 0। अगर इस ट्रायंगल, इस वर्टिसेस से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल हो जाएगा तो ये तीनों जो है पॉइंट है ना, ये पॉइंट तीनों जो हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार देखिए, ये वर्टिसेस कहिए या पॉइंट कहिए आप, तो इसको हमने क्या किया, इसको ले लिया x1 y1, इसको लेट कर लीजिए, इसको लेट कर लीजिए x2 y2, इसको आप लेट कर लीजिए x3 y3। अब आपको कुछ करना नहीं है, इनका वैल्यू सीधे उठाकर इस फॉर्मूले में डाल देना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी पॉइंट में ये k है, तो इस k एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर 1/2, इस 1/2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, सीधे इक्वल के राइट में भेज देंगे तो 0 के अपॉन में आ जाएगा, इसलिए 1/2 को मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलिए x1 का वैल्यू कितना है, 8 है, तो आप 8 लिख दीजिए। और देखिए y2 का वैल्यू यहाँ से -4 ले लीजिए, तो हमने -4 ले लिया, ये माइनस है, माइनस लगा दिया। y3 का वैल्यू कितना है, -5 है, तो एक बार और माइनस आ रहा है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया -5। ठीक है, अब देखिए एक टर्म का काम तो हो गया, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। x2 का वैल्यू k है तो हम यहाँ पर k लिख देंगे। y3 का वैल्यू -5 है तो हमने -5 लिख दिया। ये वाला माइनस है y1 का वैल्यू है 1 तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। इस टर्म का भी हमने काम कर दिया, ये प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए। x3 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ब्रैकेट में है y1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। y2 का वैल्यू -4 है तो एक और छोटी ब्रैकेट लगाकर हम -4 लिख देंगे और इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। और जैसा कि मैंने बताया था ना 1/2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर 1/डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 8 है तो आप 8 लिख दीजिए और ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +5। और +5 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पर देखिए -5 और -1 ये कितना हो गया, -6 हो गया। तो पहले ब्रैकेट के बाहर के लिख दीजिए और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए +2 है तो आप +2 लिख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +4 और 1, +4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। इक्वल टू ये देखिए 0 अपॉन समथिंग, यानी कि 0 बटे में कुछ भी नंबर हो तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस ये 6 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 2 5 जा क्या है, 10 है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखिए यहाँ पर 8 और ये +10, हम क्या करेंगे, इस -6a को इक्वल टू के राइट में भेज देंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा और 6k हो जाएगा। 10 में 8 जोड़ेंगे तो ये 18 हो गया, इज इक्वल टू 6k। और जब आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो 18 के डिवाइड में चला जाएगा। 18 अपॉन 6, 6 3 जा 18 इक्वल टू क्या हो गया, 3/1 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं कि k की वैल्यू हमारी कितनी आई। थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 6 जो है ना 18 के डिवाइड में चला गया है और 6 से 18 को हमने कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स में, तो ये 3 आ गया और फाइनली k इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k लिख दीजिए यहाँ पर, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और बहुत ही बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।